जोजिला टनल में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के पास आई हैं। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल जोजिला टनल परियोजना को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। सुरंग की अंतिम खुदाई पूरी होने के साथ इसका फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खुद इस ऐतिहासिक ब्लास्ट और अंतिम ब्रेक थ्रू के मौके पर मौजूद रहे। 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क सुरंग बन जाएगी। यह सुरंग समुद्र तल के करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल को लद्दाख के द्रास करगिल क्षेत्र के मेना मार्ग से जोड़ा जाएगा। श्रीनगर और लद्दाख के बीच पूरे साल यानी 365 दिन सड़क संपर्क बना रहेगा। तो ये जो ब्रेक थ्रू है ये काफी अहम है। जोजिला टनल में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 के पास ये तस्वीरें हैं। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल जोजिला टनल परियोजना को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। सुरंग की अंतिम खुदाई सुरंग की अंतिम खुदाई पूरी होने के साथ इसका फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खुद इस ऐतिहासिक ब्लास्ट और अंतिम ब्रेक थ्रू के मौके पर मौजूद रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर पर। ये आपको 3 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो फाइनल ब्रेक थ्रू है जिसे ब्लास्ट करके फिर आगे का ये टनल का पूरा काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। और इसी ब्लास्ट के मौके पर खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। 13.15 किलोमीटर यानी लगभग आप ये समझ लें कि 13 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा लंबी जोजिला टनल के पूरा होने पर यह टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क सुरंग बन जाएगी। यह सुरंग समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल को लद्दाख के द्रास करगिल क्षेत्र के मेना मार्ग से जोड़ा जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर पर। एक ऐतिहासिक क्षण, ये रहा वो ब्लास्ट का मंजर। श्रीनगर और लद्दाख के बीच पूरे साल यानी 365 दिन सड़क संपर्क बना रहेगा। कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी गई। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और कहीं जब काम हो रहा था तो -4 डिग्री उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। तो आपने सुना अभी केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बता रहे थे कि पहले ऐसा लगा कि ये एशिया का सबसे लंबा
और सबसे ऊंचाई वाला टनल होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा सबसे ऊंचाई वाला टनल हो जाएगा, जैसा उन्होंने बताया। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक मौका है। इस मौके पर वहां पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा भी। जोजिला टनल में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के पास आई और भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल जोजिला टनल परियोजना को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई। सुरंग की अंतिम खुदाई पूरी होने के साथ इसका फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है। हम इस वक्त जोजिला टनल में है। आज इसका मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। मेजर ब्रेक थ्रू यानी जो वर्कर्स है वो अंदर आज मिले, यानी इस साइड से भी जो वर्कर्स खुदाई कर रहे थे और सोनमर्ग साइड से जो वर्कर्स खुदाई कर रहे थे, उन्होंने आज जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल किया है। आज इस टनल से जो है लाइट आर पार गई है, यानी एक्सकेवेशन का काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर वीवीआईपीज यहां पर मौजूद रहे जब इसका ब्रेक थ्रू हो रहा था। इसका ब्रेक थ्रू यानी जो ये तारीखी मंसूबा है, इसको आज शक्ल मिली है। ये काफी चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि जहां पर ये टनल तामीर की जा रही है, यहां पर अक्सर विंटर्स में -30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना चैलेंजिंग था यहां पर ये टनल तामीर करना। -30 डिग्री टेम्परेचर, यानी यहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती थी, काफी एवलांच भी आए, लेकिन उन सब के बावजूद जो वर्कर्स है उन्होंने आज जो ये टनल का एक्सकेवेशन काम है वो मुकम्मल किया है। आपको बता दें 9 सालों में तकरीबन 12,000 वर्कर्स ने इस टनल की खुदाई का काम किया है। कई मरतबा यहाँ पर एवलांच आए हैं और जहां पर ये टनल तामीर हो रही है जोजिला पास है, जो विंटर्स में अक्सर बंद रहता है। तकरीबन 6 महीना जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपस में कट हो जाते हैं, लेकिन इस टनल के बनने से लोगों को राहत मिलेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को राहत मिलेगी। इस टनल से न सिर्फ रास्ता आसान हुआ बल्कि सफर में कम वक्त लगेगा। जोजिला पास करने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन इस टनल के बनने से महज 15 मिनट में इंसान सोनमर्ग से द्रास पहुंच सकता है। और अब क्योंकि कोई भी मौसम हो ये टनल बंद नहीं होगी। इस टनल का बनाने का मकसद यही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ने के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी था। और आज जो ये मंसूबा है, इसका जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल हुआ है। 2028 में जो ये टनल का काम पूरी तरह से मुकम्मल होगा और तब इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि जो इसका मेजर काम था, तकरीबन 68% का काम जो है वो आज मुकम्मल हुआ है। नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर जो है एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस तारीखी दिन का वो गवाह बने हैं। और इस ब्रेक थ्रू में के लिए जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, वो भी काफ़ी खुश है। यहाँ पर लद्दाखी आवाम थे, लोकल लोग थे, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि इससे अब उनका जो सफ़र है वो भी आसान होगा, सयाहत को फ़रोग मिलेगा, इकनॉमी बढ़ेगी। और जो यहाँ पर डिफेंस के व्हीकल्स जो अक्सर फंस जाते थे जोजिला पास में बर्फबारी की वजह से या रास्ता ख़राब होने की वजह से, अब वो भी नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं लोगों को भी फ़ायदा होगा, डिफेंस को फ़ायदा होगा। यानी अगर लोगों को फ़ायदा होगा तो मुल्क तरक्की कर रहा है। और आज जो ये ऐतिहासिक टनल है, इसका जो एक्सकेवेशन का काम है वो मुकम्मल हुआ है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 जोजिला। और आपको बता दें कि उधमपुर जिले के लिए एक बड़ी विकास परियोजना को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेनानी नाशरी मार्ग पर मौजूदा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर उसके पैरेलल एक नई 2 लेन ट्यूब टनल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये नई टनल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके निर्माण से यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और तेज यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही क्षेत्र में यातायात प्रबंधन भी बेहतर होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये परियोजना जम्मू कश्मीर में आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का उद्घाटन किया था। अब इस नई टनल के निर्माण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद आगा रोहिल्ला मेहदी ने कहा है कि वो जंतर मंतर पर उमर अब्दुल्ला के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। हालांकि प्रोटेस्ट सिर्फ राज्य का दर्जा वापस दिलाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए भी होना चाहिए। सैयद आगा रोहिल्ला ने ये बातें पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन का राज्य का दर्जा दिखाने का शो नहीं होना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए एक संघर्ष होना चाहिए। जाऊंगा 370 की बात करने के लिए, वो जाएंगे स्टेटहुड की बात करने के लिए। हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि हम 370 की लड़ाई लड़ें, अपने आईनी प्रोटेक्शंस की लड़ाई लड़ें, जो आईन ने हमें प्रोटेक्शंस दी है। और मैं चाहूँगा, मैं तो जाऊँगा ही ज़रूर, मैं चाहूँगा उसके साथ साथ कि ये एक दिन का कोई स्टेटहुड के लिए, कोई लोगों को खामोश करने के लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो, एक दिन का कोई इवेंट ना हो। ये एक मुनज़्ज़म और मुसलसल एक जदोजहद हो, न सिर्फ स्टेटहुड के बल्कि आईनी प्रोटेक्शन जो 2019 में हमसे छीने गए थे, जो 370 ने हमें प्रोटेक्शन दिए थे, उनकी वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म और मुसलसल जदोजहद। और आपके बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स अवंतीपोरा का दौरा किया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और थैंक यू मोदी के नारे लगाए। उन्होंने एम्स जाकर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और इसे केंद्र सरकार का तोहफा बताया। मीडिया से बात करते हुए संजय सेठ ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में अहम भूमिका निभाई है और आज यहां के लोगों को अब बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर की बैट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। एक तो कश्मीर की जनता को शुभकामनाएं, क्यों कश्मीर भारत की आन बान शान। और जब मैं यहाँ लगातार मैं आता रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आया था 1970 में, और जब 1970 में स्कूल में पढ़ता था, और तब के कश्मीर में और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत है और 12 साल बेमिसाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, और वहीं दूसरी ओर कश्मीर में भी विकास, शांति, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी 12 सालों में 30 मरतबा जम्मू कश्मीर आए, और जम्मू कश्मीर में पर्यटन, जो हमारा जुनून है क्रिकेट का बैट का मैन्युफैक्चरिंग, 30 लाख क्रिकेट बैट का मैन्युफैक्चरिंग एक साल के अंदर। हम ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, सऊदी अरबिया को, अफगानिस्तान को हम बैट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ा उपहार कश्मीर को, श्रीनगर को, ये एम्स। हमने देखा कि लगभग 2 करोड़ 45 लाख पिछले साल, और इस बार 1.77 1 करोड़ 77 लाख पर्यटक कश्मीर के अंदर। माने आप रौनक लौटी है, खुशी होती है जब हम सब कश्मीर आते हैं। अभी 1 साल के दौरान मैं तीसरी बार कश्मीर आया। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है कि भाई कश्मीर जाओ, एक भाईचारा, नॉर्थ ईस्ट जाओ, माने कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक। और अब तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कि अब आपको किसी को एम्स दिल्ली नहीं जाना, एम्स चंडीगढ़ नहीं जाना, एम्स जम्मू नहीं जाना, आपको अपने घर में एम्स मिल गया है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास दिखा ड्रोन। पुंछ में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की फायरिंग। सेना के जवानों ने ड्रोन पर 9 राउंड गोलियां चलाई। एलओसी के नजदीक कई मिनट तक मंडराया ड्रोन। ड्रोन के लौटने या गिरने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान पूरे क्षेत्र में चलाई जा रही है, और यह अभियान चलाया जा रहा है और निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा
सख्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास दिखा ड्रोन। पुंछ में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की फायरिंग। सेना के जवानों ने ड्रोन पर 9 राउंड गोलियां चलाई। एलओसी के नजदीक कई मिनट तक मंडराया ड्रोन के लौटने या गिरने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान। पूरे क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस साल यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर और काफी मजबूत सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि श्रद्धालु पूरी सुरक्षा और सुविधा के साथ पवित्र यात्रा संपन्न कर सकेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक अवैध ढांचों को हटाने के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये कदम सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है। आदरणीय गृह मंत्री जी अभी कल ही एक बैठक लेने वाले हैं दिल्ली में, जिसमें सारे उच्च अधिकारी सुरक्षा संबंधी भाग लेंगे और सबको आश्वस्त रहने की ज़रूरत है। कोई चिंता की इसमें बात नहीं रहेगी, क्योंकि हर तरह की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई और व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। गृह मंत्रालय की ओर से टेक्नोलॉजी को पर्याप्त उपयोग में ला करके आधुनिक ढंग से जिस तरह से वॉरफेयर किया जाता है या स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, उस तरह का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और जो अपने में एक विश्व स्तर का है। तो मुझे लगता है कि इससे न केवल सुरक्षा स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि हमारे जो स्थानीय निवासी हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर के वीर सपूत शहीद अमरजीत चंद की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद अमरजीत चंद का बलिदान देशवासियों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। सारे इकट्ठे हुए थे इत्थे मेला ग्रां च। जियां तुसीं चेता हो पई लगभग 2 बरे पहले इत्थे दा एक वीर सपूत अमरजीत शर्मा शहीद होया हा एक आतंकी वारदात विच, ते ओदी कुर्बानी महज कुर्बानी नहीं ही, उसने सारे इलाके की सतर्क किया। वो अपना कामकाज करिए अपनी केमिस्ट शॉप तो वापस आवा रहा हा, आतंकियों का सामना होया, बजाय इसके जिहदे कि नठने दे, बजाय इसके कि उनके पैरें पाने दे उसने मुकाबला किया। तो ओदी कुर्बानी के बाद सारे इलाके ही ते फौज की भी एक किस्म की चेतावनी हुई भी हुण आतंक दियां वारदातां इस इलाके भी होने की इम्कान होने की संभावना बना दी है। उसदे बाद फिर स्ट्रैटेजी भी समझ आया भी जिस चाली कश्मीर वादी विच आतंकियों पर बड़ा ज़्यादा दबाव प्रेशर पैदा हा, उन्हें अपना केंद्र अपना टैररिज्म का फोकस इस पास शिफ्ट करना शुरू किया। इस्से की कुर्बानी दऊं त्रऊं देने के बाद इतने बड़ी वड्डी वारदात हुई आतंक की। फिर सारे साढ़े SSP साहब सारे पहाड़ियों पर तैनात हुए और उसके ऊपर अंकुश हासिल किया गया। इस प्रोग्राम 9 जून को जो 24 को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा जो गला रेत के मार दिया था, उस समय डॉक्टर साहब ने सही बोला। लोगों ने तरह तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी थी कि ये मिलिटेंसी एंगल नहीं है, ये गौ तस्करी है, ये रंजिशबाजी है। जब वो साडा गांव में मिलिटेंट मरे तो उनका ये स्पष्ट हो गया कि वो इसी रूट से इसी जगह पे उनका ये गला रेत के मारा था। जो ये मैंने आप देख रहे हो पे जाला लगा हुआ है, वहाँ पे उनका गर्दन काट के फेंका हुआ था, हलाल किया हुआ था। पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान जाग जाए। हमारे देश में एक फौजी ही शहीद नहीं होता है, हमारे गांव का, हमारे देश का बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है।
और पूर्व डीजीपी और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर एसपी वैद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके के लोगों पर जुल्म करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसकी सेना की असलियत सामने आ गई है क्योंकि उन्होंने बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। पूर्व डीजीपी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पीओजेके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे इन जुल्मों पर ध्यान दें। पीओजेके में पाकिस्तान की आर्मी की दमनकारी नीतियां जारी हैं और ताज़ा फायरिंग में कई निहत्थे लोगों को मारा गया है। और ये निहत्थे लोग सिर्फ डिमांड क्या कर रहे थे कि बेसिक एमिनिटीज़ की वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको भी मारा गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद। मुझे इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो ताज़ा हालात हैं, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि फिर एक बार बौखलाहट, एक बार फ्रस्ट्रेशन और एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है पिछले 78 सालों से कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत के साथ है वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आज देखिए, सारी दुनिया ने देखा, सैकड़ों लोगों को, निहत्थे लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे। वो क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें सड़क दे दो, हमें बिजली सस्ते रेट पे दे दो, हमारा बिजली, आप यहीं हमारे पास बिजली बनाते हो मंगला डैम में, हमको बिजली दे दो सस्ते रेट पे, आप महंगाई बहुत है, आटा सस्ता कर दो। ये बेसिक आदमी की ज़रूरतें हैं। अगर उसके बदले में आप गोलियां चलाते हैं और सैकड़ों लोगों को मार देते हो तो आपको कोई हक नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा। आपने इलीगली कब्जा किया हुआ है उस जम्मू कश्मीर को, तो उसको पीओजे को जितना